हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम यहाँ पर बात कर रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। यहाँ तक हमने अभी तक जो बात की है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा है जो कि आप इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं और इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे आप अपने आधे से ज्यादा चैप्टर को समझेंगे। अगर हमें ये टर्म्स नहीं आते हैं तो चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ टर्म्स हमारे रह गए हैं, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पर हमने जीन्स को समझा, एलील को समझा, हमने जीन लोकस को समझा, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस को हमने समझा, डोमिनेंट रिसेसिव जीनोटाइप फेनोटाइप को आपने यहाँ पे समझ लिए हैं। ये सारे टर्म्स हमने इनके बारे में बात की है, क्या क्या होते हैं, क्या इनके मतलब होते हैं। इसी के साथ हमने समझा है यहाँ पर कि जो कैरेक्टर और ट्रेट है उसमें क्या डिफरेंस होता है, या फिर अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो उसका क्या अर्थ यहाँ पर होता है। हमारे पास दो टर्म्स रह जाते हैं जो है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में हमने क्या बोला था, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में हमने क्या बोला था, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर कहा, हमने कहा हम दो पौधों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं एक कैरेक्टर के बेस पे। तो अगर एक कैरेक्टर को लेकर के हम क्रॉस करा रहे हैं, जैसे कि अगर हम अगर हमने इस इमेज को देखा तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे क्रॉस कराया था, क्या देख करके, हमने देखा था प्लांट हाइट को देख करके। हमें प्लांट हाइट को ऑब्जर्व करना था। प्लांट हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया है। इसे आप कहते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब होता है एक, हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण। जब एक गुण को लेकर के आप दो पौधों के बीच में क्या करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं। तो क्या होगी डेफिनेशन, हमने कहा जब आप सेम कैरेक्टर, यहाँ पर कैरेक्टर क्या है, सेम है। प्लांट दो है, पौधे दो हैं, लेकिन कैरेक्टर क्या है, सेम है। आपने बोला जब आप सेम कैरेक्टर तथा डिफरेंट ट्रेट को लेकर के क्या करा रहे होते हैं, संकरण करा रहे होते हैं, तो इस प्रकार के क्रॉस या इस प्रकार के संकरण को आप क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड या एक संकर क्रॉस आप कहते हैं। ठीक है, अब आप एक संकर को समझ गए हैं तो डाईहाइब्रिड क्या है, इजी है। हमने कहा डाई का मतलब होता है दो, हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। द्विसंकरण जिसे कहते हैं, जब आप दो कैरेक्टर को लेकर के, दो कैरेक्टर क्या होंगे, जैसे कि हमने प्लांट में अभी क्रॉस करवाया है और हमने प्लांट हाइट को यहाँ पर लिया है। जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे तब आप कहते हैं कि आपने दो गुणों को लेकर के यहाँ पे क्या कराया है, क्रॉस कराया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सबसे पहले आपने क्या देखा, सीड का कलर देखा। क्योंकि आप आगे जाके बात करेंगे, जब हम बात मैंडल्स के लॉज के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंडल्स ने जब पी प्लांट को देखा था, पी प्लांट में उन्हें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिली थी। ठीक है, अब ये जो वेरिएशन थी उनमें से एक तो था जो प्लांट हाइट है उसमें डिफरेंस था। सेकेंड आपने कहा जो बीजों के कलर थे वो भी अलग अलग कलर थे। ठीक है, जो बीजों के कलर थे वो भी अलग अलग थे। तो आपने कहा सीड कलर हो गया है, और दूसरा आपने कहा सीड का शेप हो गया है, उसका आकार हो गया है। तो सीड के कलर आपने कहा दो आपके पास आ जाते हैं, जिसमें आपने कहा येलो आता है और दूसरा आपके पास ग्रीन आता है। शेप में आपने कहा कि राउंड और रिंकल्ड आपके पास आते हैं, यानी कि गोल है और संकुचित, दो आपके पास शेप आते हैं। हमने कहा सीड का कलर क्या है, एक कैरेक्टर है और ये दोनों इसके ट्रेट हैं। आपको बताया जा रहा है कि सीड के कलर क्या, दो प्रकार के कलर हैं जो ट्रेट हैं। इतना आप समझ रहे हैं, इसीलिए हमने चीजों को पहले समझा है। हमने कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है इस बात को यहाँ पे समझा है। दो कलर आपके पास आए हैं, ठीक है। अब शेप में, तो शेप में आपने कहा या तो गोल, बीज कैसे थे, मटर के जो बीज थे आपने कहा कोई पीले कलर के बीज आपको मिले, कोई आपको हरे कलर के बीज मिले। फिर आपने कहा कुछ ऐसे बीज थे जो गोल थे और कुछ ऐसे थे जो कैसे संकुचित थे, रिंकल्ड थे। ठीक है, रिंकल का मतलब क्या हुआ, कुछ इस प्रकार के, यानी कि गोल नहीं होंगे। और राउंड में क्या होगा, आपने कहा राउंड में क्या कैसे होंगे, गोल होंगे। ठीक है, राउंड और रिंकल्ड आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो दो कैरेक्टर हैं। सीड का कलर एक अलग गुण हुआ और सीड का शेप यानी कि बीज का आकार एक अलग गुण हुआ। ठीक है, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, सीड कलर से। तो दोनों क्या होंगे, ट्रेट होंगे। ये कैरेक्टर होगा, ये दोनों किससे रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है। दोनों क्या होंगे, ट्रेट हैं, ये होगा कैरेक्टर। आपने दो गुणों को लेकर के क्रॉस करवाया है, करवाएंगे आप लोग, और आप इसे क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो कैसे आप लिखते हैं, आपने कहा येलो को आप वाई से लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा ये तो एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक कैरेक्टर ये है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, सीड का शेप आपने कहा राउंड, को आप इस प्रकार से लिखते हैं।
फिर आपने कहा कि ये तो डोमिनेंट पेरेंट है, क्योंकि हम कैपिटल में लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट पेरेंट है। तो हमने कहा रेसेसिव पेरेंट में हमने कहा ग्रीन को आप कैसे लिखते हैं, स्मॉल वाई से, और रिंकल्ड को आप कैसे लिखते हैं, स्मॉल आर से। ऐसा क्यों हमने किया है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये कैसे हैं, रेसेसिव कैरेक्टर, यानी कि ये प्रभावी आपके गुण हैं और ये अप्रभावी आपके क्या है, गुण होते हैं। और डिटेल में समझेंगे इन चीजों को जब आप क्या करेंगे, लॉस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, ठीक है। क्यों हमने इतने सारे वर्ड समझे हैं, ये आप तब समझेंगे जब हमारे पास क्या आएंगी, चीजें आएंगी, जब हमारे पास लॉज आएंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारे पास हेरिडिटी एक वर्ड आता है, दैट इज आनुवंशिकता। क्या होती है हेरिडिटी, आपने क्या, हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज द passing of a trait from a parent to their offspring either through a asexual reproduction or sexual reproduction. The offspring cells or organism acquire the genetic information of their parents. यहाँ तक की बात में आपको क्या बताया गया, आपने कहा आनुवंशिकता क्या है, जिसे वंशानुक्रम या जैविक वंशानुक्रम भी कहा जाता है। आनुवंशिकता हमको हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम का मतलब होता है वंश का क्रम। वंश का क्रम क्या होता है, वंश एक्चुअली में होता है क्या, आपने कहा जो पीढ़ी हमारी होती है उसे हम वंश कहते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला कि जैसे आपने पढ़ा होगा राम के बारे में, तो हम पढ़ते हैं कि राम किस वंश से थे। वंश का मतलब है कि हम उनकी पीढ़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि राम कैसे थे। जैसे आप कहते हैं सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी का मतलब होता है सूर्यवंश में कौन कौन से लोग यहाँ पर क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम अपने वंश के बारे में बात करते तो हम कहते हैं हमारे जो दादा दादी थे, हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये हमारे दादा दादी से पहले भी जो हमारे कैसे क्या थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके भी पेरेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे वंश की, पूरी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा वंश का एक क्रम, जिसे आप क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम में एक्चुअली में आप पढ़ते क्या है, आप कैरेक्टर्स को समझते हैं। आप समझते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनमें कैसे किस प्रकार के कैरेक्टर थे, उनसे वो कौन से कैरेक्टर हैं जो इजीली विजिबल है हमारे पेरेंट्स में, और हमारे पेरेंट्स से हम में जो कैरेक्टर आए हैं वो कौन है, या हम में वो कौन से कैरेक्टर हैं जो डायरेक्ट हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कैरेक्टर भी आपके पास आ जाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जैसे आप कहें कि लुक वाइज है या कुछ कैरेक्टर है, तो कहा जाता है कि अपने दादा दादी या नाना नानी जैसे कैरेक्टर आ रखे हैं। वो सेम कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में नहीं दिखते हैं, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स में वो दिखते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स से सीधे आप में दिखते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, आपको सारे कैरेक्टर मिले तो अपने पेरेंट्स से ही हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, हाइड हो जाते हैं। एक जनरेशन में वो छिप जाते हैं, एक जनरेशन में वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, फिर उसके बाद एक जनरेशन को छोड़ करके वो दूसरी जनरेशन में आ जाते हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। अगर अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आप इन चीजों को देखेंगे, ढूंढेंगे ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं आप में जो कि आपके पेरेंट्स में तो नहीं है, आपने उनमें है लेकिन उनमें एक्सप्रेस नहीं हुए हैं। जो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, लेकिन वही कैरेक्टर आपके क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं, और वो उसके बाद आप में भी देखने को मिलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, आपके दादा दादी जो थे, उनके जो बाल थे वो कैसे थे, कर्ल थे, ठीक है। अब आपने कहा आपके जो फादर हैं उनके बाल आपको कैसे दिखे, आपने कहा उनके बाल कर्ल नहीं थे, स्ट्रेट थे, या फिर आप कह सकते हैं कि कर्ल नहीं थे। फिर जब आप हुए तो आप में जो आपके जो बाल थे वो कैसे हो गए हैं, फिर से कर्ल हो गए हैं। इट मीन्स इस बात से हम क्या समझे, कैरेक्टर्स तो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, इस बात से हम ये समझे कि जो बालों का कर्ल का जो कैरेक्टर था, जो नेचर था बालों का, वो जो कैरेक्टर है वो आपके फादर में क्या हो गया, हाइड हो गया, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। और जो कैरेक्टर आपके फादर में हाइड हो गया था वो आप में एक्सप्रेस हो गया है। तो आपने क्या कहा, जनरेशन गैप यहाँ पर आ गया है। तो वंशानुक्रम में हम यही सारी चीजें सीखते हैं कि वंशानुक्रम यानी कि क्रम से हम देखते हैं कैरेक्टर्स को, उनकी स्टडी हम करते हैं, कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर हुए होंगे, कौन से कैरेक्टर हाइड हुए हैं, क्यों हाइड हुए हैं, हाइड हुए तो आगे एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा आनुवांशिकता जिसे वंशानुक्रम या जैविक वंशानुक्रम भी कहा जाता है, माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण है। सिंपल सी चीज है। आपने कहा हेरिडिटी क्या है, आनुवंशिकता क्या है, हमने कहा कि जो भी गुण हैं वो हमारे माता पिता से हम में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता हम कहते हैं।
अब हमने कहा कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उनके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, या तो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा या यौन प्रजनन या लैंगिक प्रजनन। कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर होते हैं। आपने कहा कोई भी किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन है जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होंगे। डिफरेंस इतना होगा कि अगर हम बात करें अलैंगिक प्रजनन में, तो अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही जनक से आपको क्या मिलेंगे, कैरेक्टर मिलेंगे, और आप आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, आप सेम दिखते हैं, सेम होते हैं अपने पेरेंट जैसे। जैसे कि आप किस में देखते हैं, आप प्लांट्स में देख सकते हैं, आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं। वही अगर हम बात करें लैंगिक प्रजनन की या फिर यौन प्रजनन की, इसमें हमने कहा कि दो पेरेंट्स होते हैं और दोनों पेरेंट्स से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर मिलेंगे। इट मीन्स आपके पास सोर्स ऑफ कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर का जो स्रोत है वो अलग अलग होता है, और जब अलग अलग कैरेक्टर आपके पास आते हैं तो आप में फिर कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलती है अपने पेरेंट्स से। ऐसा नहीं होता है कि हम सेम उन्हीं के जैसे होते हैं, हमें क्या होगी, वेरिएशन देखने को मिलेगी। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम अपने पेरेंट के क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा संतान कोशिकाएं या जीव अपने माता पिता के आनुवांशिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आनुवांशिक जानकारी का मतलब होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम में है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, अपने माता पिता से। अब हमने कहा माता पिता से प्राप्त हुई है, तो क्या इनमें भी कोई वेरिएशन होता है, जो परसेंटेज हमें मिली है? हमने कहा नहीं, इक्वल होता है। 50% आपके मदर और 50% आपके फादर से आपको जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बोला, थ्रू हेरिडिटी variations between the individuals can accumulate and cause a species to evolve by natural selection। आपने कहा आनुवंशिकता के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं जमा हो जाती हैं और प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों को विकसित करने का कारण बनती हैं। आपने कहा कि आनुवंशिकता से क्या हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें, हमने कहा कि जैसे जैसे आप क्या पढ़ते हैं, आनुवंशिक क्रम पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद हो सकता है, आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कहा सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन था, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल के जो स्रोत थे वो अलग अलग थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो विभिन्नताएं हैं वो एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं। विभिन्नताएं यानी कि आपने कहा डिफरेंसेस कुछ ना कुछ आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम दो डिफरेंट कलर को मिक्स करते हैं, हमारे पास तीसरा नया कलर आता है, वैसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हमारे माता और पिता दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या है, अलग अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग वंश से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास सोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा, और जब दोनों कैरेक्टर मिक्स होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ क्या होती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। और धीरे धीरे ये जो वेरिएशन है ये एक्यूमुलेट होती चली जाती है, इनका संचय होता चला जाता है, और एट लास्ट आपको एक बहुत बड़ा या नया बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। अब वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने कहा वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, आप समझते हैं, विविधता। अब ये जो विविधता आती है हमें, हमने कहा ये आती है किसकी वजह से, यहाँ पर लैंगिक जनन की वजह से, क्योंकि दो पेरेंट्स हैं, ये बात हम कर चुके हैं, और दोनों में सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है दोनों का अलग अलग है। इस वजह से क्या होगा, आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि आपको दो इमेज यहाँ पर दिखाई गई है, ईयर लोब के बारे में आपको बताया गया है, दो इमेज आपके पास आती हैं। ईयर लोब को अगर आप देखेंगे तो पहली जो इमेज हमारे पास आती है, यहाँ पे फ्री ईयर लोब है, यानी कि ईयर लोब ये होता है, ठीक है, ईयर लोब ये है। हमने कहा ईयर लोब या तो चिपका हुआ होगा या फिर फ्री होता है, जैसे एंड से क्या होगा, फ्री होगा। तो दो इमेजेस आती है, एक है फ्री ईयर लोब, एक है अटैच्ड ईयर लोब। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप देख रहे थे कि जो पीढ़ियां चल रही थी वहां पे जो एयर लोब था वो कैसा था, अटैच्ड था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा कि उसमें जो नई जनरेशन हुई उसमें आपने फ्री एयर लोब देखा, एक न्यू बॉर्न था उसका जो एयर लोब था वो फ्री था। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसकी जो मदर थी या उसकी मदर की मदर या फादर जो थे उनमें जो एयर लोब है वो फ्री होगा। तो आपने क्या देखा कि पूरी जो जनरेशन अगर आप देखेंगे वहां पर आपको एयर लोब कैसा था, अटैच्ड दिखा, फिर आपको फ्री एयर लोब भी मिला है। आगे जाके ऐसा नहीं है कि फ्री एयर लोब भी आएगा, आपने कहा अटैच्ड भी आ सकता है। तो आपको क्या मिल रही है, वेरिएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। आपने कहा वेरिएशन आर डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज और अ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। अब वेरिएशन के क्या कारण होते हैं ये आपको बताए गए हैं। वेरिएशन के मेनली दो कारण होते हैं, ठीक है। एक तो होता है यहाँ पर इनहेरिटेड कॉज, सबसे पहले आपको बता रखा है इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन। इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस का मतलब आप समझ चुके हैं,
वंशानुक्रम, ठीक है, इनहेरिटेंस। अब हमने कहा कि इनहेरिट का मतलब होता है कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, इनहेरिट, और इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब है, इनहेरिटेड कैरेक्टर का मतलब है कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं। आपने एक तो हमने सबसे पहले यही कॉज को हमने डिस्कस किया है। हमने कहा कि हो सकता है कि जो न्यू बॉर्न है उसका जो एयर लोब है वो फ्री कैसे हुआ, कि उसकी मदर का एयर लोब फ्री था, या उसकी मदर के जो यहाँ पे क्या थे, जो पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका एयर लोब फ्री था। तो एक तो ये रीजन होता है वेरिएशन आने का। दूसरा हमने कहा इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी होती है वो अडेप्ट करती है। जैसे कि आप अपनी बॉडी में पढ़ेंगे हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन थे जो कि अगर हम बहुत पहले के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे वो जो ऑर्गन थे वो वर्किंग थे, लेकिन आज के टाइम पे उनका कोई फंक्शन नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। आपके लिए होमवर्क में ये है कि ऐसे कौन से ऑर्गन हैं कि जिनका पहले हमारी बॉडी में काम था लेकिन आज की डेट में कोई काम हमारी बॉडी में उनका नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि जो डिसअपेयर हो गए हैं, कुछ ऐसे कि अभी भी हमारी बॉडी में हैं। आपको ये क्या करना है, एग्जाम्पल में ये जो पार्ट्स हैं वो करके लेके आने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेरिडिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन, वेरिएशन क्या होती है और क्या कॉज होते हैं उसकी डेफिनेशन आपको करनी है। Why we do not see much variation in their physical characteristics. However, we do not see a slight changes. However, we do see a slight changes produced because of a minor inaccuracies while copying of DNA। आपने कहा कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक जनन की हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ एक ही जनक इंक्लूड होता है। आप अच्छे से समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक्चुअली में हो क्या रहा है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या डिफरेंसेस आपके पास आते हैं। ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़े हुए हैं और आपके पास अभी आगे भी आएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो अलैंगिक जनन है, क्योंकि उसमें एक ही जनक क्या कर रहा है, नई संतति को उत्पन्न कर रहा है। अब एक ही जनक नई संतति को उत्पन्न करेगा तो आपने कहा उसमें वेरिएशन नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल का सोर्स है वो एक ही है, सिंगल है। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। इन केस कुछ आपको यहाँ पर वेरिएशन मिल भी गई तो वो कैसी होती है, वो बहुत माइनर इनएक्यूरेटीज होती हैं। जो जब डीएनए की कॉपी हो रही होगी उनमें कुछ ना कुछ आपको हल्की फुल्की क्या मिलेंगे, इनएक्यूरेटीज मिलेंगे, अगर तब आपको कुछ वहां पर वेरिएशन देखने को मिल सकती है, अदरवाइज आपको यहाँ पे वेरिएशन नहीं मिलती है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का सोर्स अलग अलग है तो हमने कहा नया कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है। जैसे कि हमने कहा कि सेम वही डीएनए नहीं आएगा, क्योंकि फादर का डीएनए भी आएगा तो मदर का डीएनए भी आएगा, और आपने कहा नया कॉम्बिनेशन वहां पर बनेगा। तो क्या हमने पढ़ा, हमने कहा बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी सी अ ह्यूज वैरायटी अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ जीन्स फ्रॉम अ बोथ पेरेंट्स। ठीक है, क्या बात हमने की है, हमने कहा क्योंकि यहाँ पर लैंगिक जनन में मदर और फादर दोनों के जो गैमेट होते हैं उनका फ्यूजन होता है और आपके पास एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। दिस फ्यूजन गिव्स राइज टू अ इन्यूमेरेबल कॉम्बिनेशन टू द वेरी सेम जीन सेट रिजल्टिंग इन ऑर्गेनिज्म लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। आपने कहा यही रीजन है कि हम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपने क्या किया है, एक गुलाब की टहनी आपने ली, उसे गुलाब की टहनी को आपने लगाया और अब वो कैसा होगा, सेम अपने पेरेंट जैसा ही होगा। ऑब्वियसली बात है, उसका जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा। लेकिन हमने कहा कि अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की हम बात करें, तो हम डिट्टो अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि जेनेटिक मेकअप का जो सोर्स है वो अलग अलग है, मदर का भी है तो फादर का भी होगा, इसीलिए हम क्या होते हैं, अलग यहाँ पर दिखते हैं। द वेरिएशन दैट इज एक्यूमुलेटेड इज passed on over this year, which result in a noticeable changes from the past few generations. The basis of evolutionary process is, however, depend on the selection of the variants by environmental factors। आपने कहा इसी प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन जो है वो विविधताएं आती रहती हैं, वेरिएशन आती रहती हैं, फिजिकल और इंटरनल वेरिएशन आती रहती हैं, और बहुत टाइम बाद ये जो वेरिएशन होती हैं, ये जो आपको चेंजेस दिखते हैं वो नोटिसेबल होते हैं। इट मीन्स कि वो वेरिएशन, वो विविधता इतनी बड़ी होगी कि आप उसे नोटिस कर पाएंगे। जैसे कि हम क्या बात करते हैं, जब हम आदि मानव के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पहले वो क्या करते थे, हाथ और पैर दोनों से चलते थे, फिर वो पैरों का इस्तेमाल करने लगे चलने के लिए। फिर हमने कहा कि उनकी पूरी बॉडी पे बाल हुआ करते थे,
ठीक है। लेकिन आज के डेट में हम क्या देखते हैं कि हमारी पूरी बॉडी पे बाल नहीं होते हैं। तो ये आपने क्या देखा, आपने कहा कि जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आए, और आपने कहा फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे कहिए या इंटरनली आप कहिए कि चेंजेस उनमें आए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, विभिन्नताओं का संचय हमने पढ़ा है। एक बार आप इसे कहिए, इसके बाद हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होती है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं। इनहेरिटेंस हमने कहा वंशानुगत, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रोसेस है। उसमें क्या इनहेरिट हो रहा है, हमने कहा कि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर इनहेरिट हो रहे हैं, तो जिसे हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट कहेंगे। जैसे कि आपको एक इमेज दिखा रखी है, इसमें क्या है, ये पेरेंट्स आपको दिखाए गए हैं और ये उनकी क्या है, संतति आपको दिखाई गई है। अब इसमें आपने देखना है कि कैरेक्टर इनहेरिट भी हुए हैं, यानी कि जो गुण हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास भी हुए हैं, और इनमें वेरिएशन भी आया है, एक नया कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिला है। कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दो चीजें, आपको दो कैरेक्टर यहाँ पे लिए गए। हमने कैरेक्टर और ट्रेट की बात की थी, तो हमने यहाँ पर दो कैरेक्टर लिए हैं। वो दो कैरेक्टर कौन है, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है आई का कलर, ठीक है। और आई कलर में आपको दो कलर दिखाई गई हैं, जिसमें आपने कहा ब्लू आईज और ब्राउन आईज, और दूसरी थी ब्राउन, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने कहा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर आता है वो है हेयर कलर का, ठीक है। हेयर कलर जो आपके पास आता है वो भी दो प्रकार के आए हैं, आपने कहा ऑरेंज है और आपने कहा येलो है। दो कैरेक्टर हो गए। तीसरा जो कैरेक्टर आपके पास आता है वो आता है हेयर टाइप का। हेयर टाइप में आपने कहा, हेयर टाइप का कैसे, जैसे कि आपने कहा स्ट्रेट आपको मिले और कर्ल आपको मिले हैं बाल। तीन चीजें यहाँ पे नोटिस कीजिए। कौन कौन सी चीजें हैं, आई का कलर, आंखों का कलर है। आपने कहा या तो जैसे मदर की आंखें कैसी हैं, ब्लू है, और फादर की आंखें कैसी हैं, ब्राउन आईज है। दूसरा जो कैरेक्टर हमें देखने को मिला है, बालों का रंग। जैसे कि आपने कहा जो मदर के जो बाल हैं वो कैसे हैं, पीले रंग के हैं, और फादर के जो बाल हैं वो कैसे हैं, ऑरेंज आपको कलर यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। तीसरा हमने कहा बालों का जो प्रकार है वो कैसा है, जैसे कि मदर के जो बाल हैं वो स्ट्रेट हैं, लेकिन फादर के जो बाल हैं वो कैसे हैं, कर्ल हैं। इतनी बातें क्लियर है कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर हमें देखने हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन आपको क्या मिले हैं, ये आपको ढूंढने हैं कि नए कॉम्बिनेशन आपको क्या मिले। आपने इतना तो देखा कि जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। आई का कलर आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए आपको आई में लिखा है कि ब्लू आईज है, ब्राउन आईज है, ब्लू आईज है, आई के लिए आपको लिखा है। बाकी सेकंड जो हमारे पास जो कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि बालों का रंग या बालों का जो टाइप है वो आपको क्लियरली विजिबल है इस इमेज में, ठीक है। जो कि आपको क्या करना है, घर से करके लेके आना है। आपको बात करनी है कि जो नए कॉम्बिनेशन है, जो न्यू कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पे क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर किसको, इनहेरिटेड ट्रेट को। आपने कहा हेरिडिटी इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आपने कहा हेरिडिटी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो संतति होती है वो अपने पेरेंट्स से, अपने जनकों से गुणों को क्या करती है, अर्जित करती है, एक्वायर करती है। These characteristics are called trait. इनको हम क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे। ट्रेट यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर या गुण के अलग अलग जो रूप होते हैं उन्हें हम ट्रेट कह रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक बिकॉज दे हैव अ यूनिक सेट ऑफ ट्रेट। आपने कहा कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति क्या है, यूनिक है। आपने देखा होगा कोई ऐसे व्यक्ति आपने नहीं देखे होंगे जो एक जैसे दिखते हैं, उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें एक डिफरेंट सेट होता है किसका, डीएनए का। The trait which are transmitted by the parents to the offspring during the process of a fertilization are inherited trait. आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन के प्रक्रिया के दौरान गुणों का जनक से संतति में जो स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है उसे आप क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। और इन गुणों को आप क्या कहेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट कहेंगे। दिस इनहेरिटेंस इज डिटरमाइंड बाय द सर्टेन रूल्स ऑफ हेरिडिटी। आपने कहा कि ये जो इनहेरिटेंस की प्रोसेस हो रही है, ये गुण जो फादर या जो आपके पेरेंट्स से आप में आ रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स से जो संतति में जो गुण आ रहे हैं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो कैरेक्टर, जो प्रोसेस है वो ऐसे ही हो जा रही है, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कोड इन आवर डीएनए एंड हेंस कैन बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। एग्जांपल है आई कलर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन,
हेयर कलर एक्सेट्रा। आपने कहा कि जो प्रोसेस हो रही है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, जो कैरेक्टर हैं वो जनक से संतति में ट्रांसफर हो रहे हैं, इनके लिए कुछ रूल्स आते हैं और इन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं, मेंडल्स के लॉ कहते हैं। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं मेंडल को। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि नए कॉम्बिनेशन आपको क्या मिले, वेरिएशन आपको क्या मिली है, नई चीज आपको क्या मिली है। ये आपको गिवन है, ये पहले से ही थे हमारे पेरेंट्स में, तो नई चीज, नए कॉम्बिनेशन आपको क्या मिले हैं, ये आपको करके लेके आना है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम न्यू कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात करेंगे। तो जो भी हमने चीजें डिस्कस की हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हमें इतना ही करना है। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।